चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या बच्चों कितना देखेंगे? 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? भवन की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा। देखो सबसे पहली बात तुम देख लो, एक मीनार लिखो, मीनार बनाओ। ये जो मीनार देख रहे हो तुम, ये आपका क्या है? ये 50 मीटर है। कितना मीटर है बेटा? 50 मीटर। 50 मीटर ऊंची ये आपका एक क्या है? मीनार है ना? ये क्या है आपका? मीनार है। भवन जो है आपका, भवन का मैं बात करता हूं, ये मान लो आपका कितना है? ये आपका, इसका नामकरण कर लो, ए बी सी और डी। सी डी आपका भवन है। बात समझ रहे हो? ये जो तुम देख रहे हो बी और सी, ये बी और सी जो देख रहे हो बेटा, ये भूमि का सतह है। ये भूमि का क्या है? सतह है। और कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का पाद बिंदु यह है। बोलो। अब यहाँ से जो ये देखेगा, नजर जो आएगा भवन की ओर, तो कुछ इस टाइप का आएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री कह रहा तो 30 डिग्री दोगे ना। फिर देखो, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है। देखो भवन का पाद बिंदु ये हो गया, मतलब जहाँ पौ जमा हुआ वही उसी को कहते हैं पाद बिंदु। अब देख लो, यहाँ से सी से ए को मिलाओगे, तो सी से ए को मिलाओगे तो ये आपका किसकी शिखर हो गई? मीनार की। इसका कोण कितना होगा? 60 डिग्री। बस समझ रहे हो? 60 डिग्री होगा। तो हमको आपको निकालना है ये डी सी। क्या निकालना है? डी सी इक्वल देन व्हाट? डी सी इक्वल देन क्या बच्चों? ये डी सी निकालना है कि कितना होगा डी सी, कितना होगा डी सी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि इसका हल कर रहे हैं, तो हल में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि मीनार की ऊंचाई जो है ए बी जो है, ए बी बराबर कितना मीटर? 50 मीटर। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई है कि ना है? मीनार की ऊंचाई। अब चलो, और इसके बाद देख लो डीसी क्या है? भवन है ना। डीसी क्या है? भवन। अब जरा तुम देख लो, और बीसी, भूमि का स्तर। बीसी क्या है? भूमि का स्तर, यानी भूमि का सतह कर दीजिए या स्तर कर दीजिए, भूमि का सतह। कोई दिक्कत? क्या दे दिए? भूमि का सतह। तो इसका हल जो करेंगे तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। बस समझ रहे हो? या कह दो ए सी बी में। ए सी बी भी हो सकता है या ए बी सी भी हो सकता है। तो जरा यहाँ देखो, हम इसको लिख क्या लेंगे? यहाँ ध्यान से देखो, ए सी बी लिख लेंगे, चूंकि कोण जो होता है वो बीच में होता है। ए सी बी। बस समझ रहे हो? अब देखो इसमें ले लिए, तो अब जो है यहाँ tan कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। ए सी बी की बात हो रही है या फिर ए बी सी का कर लो। ये 60 डिग्री लेंगे ना। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा? ए बी बट्टे कितना? बी सी। बोलो हाँ या ना? बोलो ना जी। यस सर। ये ए बी बट्टे बी सी होगा। यस सर। ए बी हो गया मीनार, अब बी सी क्या हो गया? भूमि का स्तर। भूमि का स्तर। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3।
बराबर का बराबर। अब देख लो बीसी AB का मान कितना है? 50 मीटर। 20। 50 अच्छा 50 है तो 50 दे दो। क्या अगर 20 दे देता तो ना बनता? बनेगा कि नहीं? चेंज आपका ये मान रहेगा, याद रखना। तो एग्जाम में अगर ये भी चेंज कर सकता है, 45 60 दे सकता है, तो एक बनाने सीख जाएगा तब उसकी जगह पर दूसरा मान रख के भी चेकआउट कर लेंगे। अब देखो BC का क्या लिख लेंगे? BC और नीचे में नहीं कुछ तो क्या एक लिख सकते हैं। अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा, इसको जब तुम गुना करोगे तो यहाँ आ जाएगा √3 BC बराबर कितना? 50। अब यहाँ पर फाइनल आंसर यानी कि आंसर नहीं मान, यानी कि BC जो है BC का BC बराबर का बराबर 50 का 50। अब देखो √3 इधर गुना में, यहाँ क्या चीज में आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? भाग में। तो √3 आ गया भाग में। ये समीकरण कितना मान लिया? आई। समीकरण क्या मान लिया? आई। अब जरा देखो इसका हल आगे क्या होगा। तो अब चलेंगे हम लोग पुनः किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज DBC में। DBC में। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे पुनः DBC में। समकोण त्रिभुज लिख लो, समकोण त्रिभुज DBC में। कोई दिक्कत है क्या? ये बन जाएगा ना? देखो यहाँ ध्यान से, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। अरे हम इसको tan थीटा बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जरा बोलो तो? DC बट्टे BC। DC बट्टे क्या? BC। वेरी गुड। अब जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, tan का tan थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर कितना? DC बट्टे क्या? BC। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 बराबर के बराबर। यहाँ क्या आ गया? BC बट्टे BC BC। बट्टे क्या आ गया? BC। अब इसको गुना कर सकते हैं क्या? जब गुना करोगे तो देख लो क्या आएगा। तो क्या आ जाएगा? BC √3 BC बराबर। अच्छा चलो ना ऐसे लिख लो, BC का BC लिख लो। अब बराबर का क्या लिख लो? √3 BC। √3 BC। DC। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इतना मान आ गया, लिखेंगे अब BC का मान है ना, समीकरण I में रखने पर। BC का मान कहाँ रखने पर? समीकरण I में रखने पर। तो जैसे समीकरण I में रखेंगे तो ध्यान से देखो, लिखेंगे BC का मान समीकरण I में रखने पर। BC का मान समीकरण I में रखने पर। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखेंगे तो समीकरण लिख लो, BC का BC बराबर का बराबर 50 का 50 बट्टे कितना? √3 होगा। अब देखो BC का मान कितना आया है? BC का मान सॉरी यहाँ ये वाला मान ना रखेंगे। BC की जगह पर कितना मान आएगा? 50 बट्टे कितना? √3 BC की जगह रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज लिख दिए, जो BC का मान क्या करने पर? समीकरण I में रखने पर। समीकरण I में रखेंगे, समीकरण डबल I हो जाएगा। BC का मान किस में रखने पर? चलो इसको डबल I मान लो। समीकरण किस में रखने पर? डबल I में। तो BC की जगह पर क्या हो गया? देख लो, यानी कि √3 BC बट्टे कितना? नहीं कुछ है तो क्या एक होगा होगा कि नहीं होगा? देखो थोड़ा यहाँ पर, अब यहाँ 50
यहाँ देख लो, यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो। यस सर। तो ये कैसे बन जाएगा, तो दिमाग लगाओ। 50 ये रूट खत्म हो गया, गुना करेगा तो रूट 3 गुना रूट 3 बराबर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना 3। तो कितना आ जाएगा, 50 यहाँ पर आ जाएगा 3D DC। ये देखो √3 गुना √3, 3 आया। यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। DC का क्या, DC अब बराबर का 50 50 से कम क्या, इसको 50 से गुना करेंगे कि नहीं। यस सर। अब देख लो DC बराबर 50 बट्टे कितना 3। अब 3 से जब आप भाग करेंगे किसमें 50 में, तो देख लो 16 दिया कितना 48। तो यहाँ कितना बच गया 2। कितना बच गया 2। ये पूर्णांक में आंसर है क्या। जी सर। ये पूर्णांक में आएगा, कितना पूर्णांक 16 पूर्णांक 2/3। 2/3। देखो जो भागफल में आता है ना, उसको पूर्णांक में लिखना, भागफल वाले को पूर्णांक में लिख देते हैं, अंश अनिशेष फल को अंश में लिखते हैं, और भाजक को कहाँ लिखते हैं, हर में। अर्थात 16 पूर्णांक 2/3 मीटर किसकी ऊंचाई निकल गई, भवन की ऊंचाई। अरे वही ना पूछ रहा था। यस सर। यहाँ लिखोगे तो क्या लिख लोगे, वहाँ ध्यान से देखो, लिखोगे अतः, क्या लिखोगे अतः भवन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, यानी भवन की ऊंचाई क्या है DC बराबर कितना आ जाएगा 16 पूर्णांक 2/3 मीटर। आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। बोलो बच्चों, 9 नंबर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, समझ गए पूरा पूरी। चलो बेटा इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।